हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे और लॉकडाउन का भरपूर आनंद ले रहे होगे। आज की वीडियो में हम आपको लॉकडाउन में अपने किए गए प्रयासों के बारे में दिखाने जा रहे हैं। तो चूँकि मैं अपने गांव में हूँ और ये हमारा पीछे जो देख रहे हैं, पीछे मेरा घर है और कुछ पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे हरियाली है, हरा भरा ही है सब जगह और प्रकृति के करीब हम लोग रहते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। बस यही अपना जीवन है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या किया है, मतलब क्या स्पेशल किया है इस लॉकडाउन के दौरान। हमारे मोदी जी बोल ही रहे थे कि आप लोग आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो हमने कहा ठीक है, कुछ आत्मनिर्भर का काम कर लेते हैं, क्योंकि बाहर सब्जियां लेने जाते थे। हमने कहा सब्जी उगा ली जाए। हमने छोटा सा एक फुलवारी बनाया, छोटा सा गार्डन बनाया अपने लिए, कहीं बाहर ही बनाया है, बगल में थोड़ी जगह थी। तो देखते हैं क्या क्या हमने उगाया। चलिए इसको आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। देखिए ये हमने बांस से थोड़ा सा ऐसे कवर कर दिया, क्योंकि बहुत खुले जानवर आते रहते हैं, गाय और अलग जानवर जो भी गांव के लोग चराने आते हैं ना, तो इसको चरा देते हैं। तो ये चूँकि रोड के किनारे है जगह, तो थोड़ा सा हमने लॉकडाउन में चूँकि बोर हो रहा था, तो हमने कहा कुछ क्रिएटिव करते। तो इसलिए चूँकि टाइम नहीं मिलता है इसके लिए, आप अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो अब तक अपने कोचिंग सेंटर में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने सेंटर में बिजी रहते। तो हमने क्या किया कि एक ऐसे बाउंड्री बना के कुछ सब्जियां उगाई हैं और ये बड़ी उग गई हैं। अभी इसमें फल तो नहीं है, काफ़ी छोटी हैं। कि इधर भी एक है और नज़दीक से दिखाते हैं आपको। देखिए एक तरोई का ये पौधा है और इसमें ये 1 2 3 4 5 पत्तियां निकल गई हैं और ऐसे ही लगातार हमने पौधे लगाए हैं। ये तरोई के सारे पौधे हैं और चूँकि इसमें नमी ख़त्म हो गई, आज से लू बहुत चल रही थी, इसमें हमने पानी भरा हुआ था, लेकिन नमी ख़त्म हो गई। अभी कुछ देर बाद इसमें हम पानी डालेंगे। इधर तरोई है और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, ये इसको बोड़ा बोलते हैं। बोड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये आप समझ लीजिएगा क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसको बोड़ा ही बोलते हैं। बोड़े का है, लोग कहते हैं कि काफ़ी नज़दीक लग गया है। तो मेरे को आइडिया कुछ नहीं था, लेकिन लग गया है। अब जो लग गया है सो लग गया है। इतना बड़ा हो गया है, बड़ा सुकून मिल रहा है देख के। ठीक है, ये कद्दू का पौधा है, इतना बड़ा हो गया है। देखिए इसमें तो फल आने में कभी टाइम है, लेकिन देख के बड़ा सुकून मिलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमारे पास कुछ भिंडी के पौधे हैं जो उगे हैं, भिंडी है। ये कुल मिला के 8 पेड़ है। हमने लगाया तो ज़्यादा था, लेकिन वो उगा ही नहीं, वो जगह खाली ही रह गई है। तो वहाँ पे 2-3 लौकी के पौधे हमने बाद में उगा के, एक गिलास में उगा के वहाँ पे गाड़ दिया और वहाँ पे पकड़ भी दिया है। ये देखिए लौकी का पौधा कितना बढ़िया हो गया है हमारा। ठीक है, इधर भी एक तरोई है और तरोई के बीच में एक करेला है यहाँ पे। ये करेला है और तरोई है, ऐसे ही है पौधे। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारी बागवानी जो हमने किया था इस लॉकडाउन पीरियड में। क्योंकि मेरा कोई अनुभव नहीं है इस फील्ड में, लेकिन खाली बैठा था तो भाई कुछ क्रिएटिव करने की वजह से ही मैंने इसको शुरू किया। अब लॉकडाउन कब खुलेगा पता नहीं, लेकिन उम्मीद है अच्छा ही होगा हमारे लिए। चलिए आपको आगे दिखाते हैं, कुछ ऐसे पौधों को दिखाते हैं जो हमारे घर के अगल बगल लगे हुए हैं। देखिए हमारे घर के बाहर एक फूल का है ये पेड़, कनैल इसको बोलते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, कनैल है और बगल में आम का पेड़ है। उधर नल लगा हुआ है, हैंडपम्प, और सड़क पे जो आते जाते लोग हैं वो इस हैंडपम्प का आनंद लेते रहते हैं। इसके बगल में हमने अपनी बागवानी जिसको आपको दिखा चुके हैं। और ये सामने मंदिर दिख रहा है, बगल में ट्रक खड़ी है और ट्रक के बगल में जो छोटी सी बाउंड्री दिख रही है आपको, मैं उसको जूम कर देता हूँ। देखिए छोटी सी बाउंड्री है और फिर बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग है ना, वो प्राइमरी स्कूल है जिसमें कि क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है। ये रोड है जो अभी इस पे पत्थर पड़े हुए हैं,
ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, इस पे काम चल रहा है, पत्थर गिरा हुआ है और ये जल्दी ही बन जाएगा। उम्मीद तो करते हैं कि जल्दी बन जाएगी। देखिए इसकी बात हम करते हैं, ये गिलोय का पौधा है जिसका उपयोग होता है इम्यूनिटी बढ़ाने में। अगर आपको फीवर वगैरह हो जाता है तो उसका काढ़ा आजकल कोरोना के काल में लोग पी रहे हैं, बड़ा फ़ायदा है। और ये हमारे यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ से ले जाते हैं इसको। देखिए हमारे घर के हमारे घर के बाहर ही एक पेड़ है, कुछ स्पेशल टाइप का है। इसको आप पहचानते होंगे शायद, इसको लिटोरा बोलते हैं यहाँ पे, और लिटोरा बोलते हैं, लिटोर भी बोलते हैं उसको। और इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, वो फल आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये छोटे फल लगे हैं और जब ये पक जाते हैं, हम तोड़ के दिखाते हैं। देखिए ये छोटे फल हैं लिटोरे के, अभी कच्चे हैं, मैंने तोड़ दिए हैं, लेकिन ये जब पक जाते हैं तो इसमें ग्लू जैसा कुछ निकलता है, गोंद जैसा, इसको चिपकाने के भी काम आता है और ये भी जड़ी बूटियों के काम में आता है, लेकिन उसकी जानकारी हमें तो नहीं है। अगर आपको होगी तो कमेंट में हमें लिखिएगा। ये चीज़ें हमारे घर के अगल बगल उपलब्ध है। एक कटहल का पेड़ है हमारे घर के बगल में, जस्ट बगल में, और इस पे आपको 2 कटहल के फल भी दिख रहे हैं। ऊपर भी कई कटहल लगे हुए हैं, काफ़ी ऊपर हैं, आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। ये आंवले का पेड़ है एक, जो हमारे घर के जस्ट पीछे है, और बगल में नीम है। और छत पे यहाँ पे हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं, बाकी वीडियो शूट करते हैं, तो इनके पीछे बैकग्राउंड जो इसी 2 पेड़ों का आता है, आंवला और नीम। और इसका यूज़ हम करते हैं आंवले को, क्योंकि ये आंवला काफ़ी औषधि गुणों से भरा होता है, तो इसका च्यवनप्राश भी बनता है, इसके मुरब्बे भी बनते हैं, और कार्तिक महीने में हम लोग इसके नीचे बैठ के खाना भी बना के खाते हैं, तो काफ़ी आनंद आता है। गांव का आनंद ही कुछ अलग है। आगे बढ़ते हैं, आपको आगे और चीज़ें दिखाते हैं। ये अमरूद का पेड़ है और इसमें अभी छोटे छोटे फल लग रहे हैं। देखिए ये छोटे हैं, अभी बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा आनंद आता है खाने में। एक नीम का पेड़ फिर है उसके जस्ट बगल में, दिख रहा होगा। और सामने जो घर दिख रहा है ये हमारा पुराना घर है, और इसमें अभी तो कोई रहता नहीं है, लोग इसमें कोई रहता नहीं है अभी फ़िलहाल। जो भूसे और अनाज होते हैं इसमें स्टोर किए जाते हैं, जो खेत से आते हैं उसमें स्टोरेज का काम है, तो अभी ये स्टोर रूम का काम करते हैं। और हमारा जो घर है ये रहा, ऊपर बरामदा है बगल में। अब फूलों को और दिखाते हैं, और भी हमारे पास फूल है, बता रहे हैं आपको कौन कौन से फूल है। चलिए देखिए, ये परजात है, परजात बोलते हैं। अगर आपको फीवर वगैरह हो जाता है तो इसका काढ़ा बना के पीने में बड़ा लाभ मिलता है। काफ़ी लंबा हो गया है। और ये रस्सी है जिस पे कपड़े आप सुखा सकते हैं। यहाँ पे अड़हुल का फूल है, अड़हुल फूल बोलते हैं इसको, और ये कुछ पिंक कलर का अड़हुल है, कुछ अलग खिलता है, अलग तरह का खिलता है, ठीक है। और ये हमारी बागवानी, इसमें फूल लगे हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये हमारे घर के बाहर है। ये हमारा एलोवेरा का पौधा है। ये जानते हैं कि आपको स्किन में फ़ायदा करता है, कई सारे दवाओं के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। एलोवेरा है, चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है, चेहरे पे स्किन पे ग्लो लाता है। मेरे घर के जस्ट सामने ये तुलसी का पौधा है, जस्ट सामने। और तुलसी घर के आंगन में होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये गुलाब का पौधा है, गुलाब का पेड़ है, और इस पे फूल इतनी फूल खिलते हैं, कोई तोड़ता नहीं है, तोड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि खूबसूरती चली जाती है। और ये देखिए एक खिलने वाला है यहाँ पे। मम्मी जो फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाना होता है वो चढ़ाती हैं, बाकी सारे फूलों को हम किसी को तोड़ने नहीं देते, अच्छा लगता है इसे। तो ये झड़ जाते हैं बाद में, मतलब ये सूख जाते हैं तो ऑटोमेटिक झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गुलाब का है पेड़।
ये एक और पौधे को दिखा रहे हैं, इसको बेल बोलते हैं और इसकी फूल में तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये फूल बड़ा सुगंधित होता है, इसमें काफ़ी खुशबू रहती है। तो मित्रों, ये सब मेरे गांव के, मेरे घर के बगल वाले पेड़ पौधे हैं और जिनके बीच रहने का आनंद ही अलग होता है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं और जो इन्वायरमेंट होता है उसको भी साफ सुथरा रखते हैं। हरे भरे माहौल में रहने में जीवन भी हरा भरा हो जाता है। तो बस इतना ही दिखाना था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा, और भी कुछ कहना होगा तो आपको बताइएगा, क्योंकि ये मैं सोच रहा था कि आपको दिखा दूं कि मेरे अगल बगल कितने हैं पेड़ पौधे, और भी चीज़ें हैं जिनको मैं बाद में कभी दिखाऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखिएगा। लॉकडाउन का भरपूर आनंद लीजिए, प्रकृति के करीब रहिए, गहरी सांसें लीजिए, मेडिटेशन करिए और हमें आज्ञा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।